बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आप लोगों के साथ आज आलू और दाल की मूंग की दाल की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूँ। ये शामी कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। बाज़ार में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, जिसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं, तकरीबन 3 आलू लिए हैं मैंने। और मैंने इसमें ये मोटे मसाले डाल दिए। ये दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग है और बड़ी इलायची है। ये मैंने ये डाल दी इसके अंदर। और मैं अब इसके अंदर दाल डाल दूँगी। ये दाल मैंने तकरीबन 1 कप दाल जो मैंने भिगोई हुई थी, ये वो मैं डाल दूँगी। 1 कप दाल है इसके अंदर, ये मैं दाल डाल दूँगी। आप यकीन करें ये इतनी मज़े की लगती है कि आप इसको चावलों के साथ खाएँ। ख़ासकर आप इसके जो बंद कबाब हैं वो बना के खाएँ, बर्गर बना के खाएँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब इसके अंदर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। जो मैं खुशक मसाला जाते हैं वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने लिया 1 चम्मच लिया है तकरीबन। ये मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लिया है नमक, टीस्पून है ये। और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ये डाल दिया सुरख मिर्च। और सूखा धनिया मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। और डाल दूँगी ज़ीरा भी डाल दूँगी इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी, आपने पानी इतना डालना है जिसमें दाल भी गल जाए और आलू भी गल जाए और पानी बचे ना उसमें। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है इसके अंदर, तकरीबन 1 गिलास पानी डाला। आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर हरी मिर्चें भी 2-3 डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी इतनी देर के लिए जितनी देर आलू और ये चने की दाल, ये जो मूंग की दाल है ना, ये अच्छी तरह गल जाए। ये इस तरह बिल्कुल घुली हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन गली हुई होनी चाहिए। मैं आपको फिर अभी पका के फिर मैं दिखाती हूँ कितनी गली हुई चाहिए। ये ना मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दूँगी इसके अंदर। ये हरी मिर्चों वाले चॉपर में मैंने इसको पीसा है, इस वजह से आपको हरी मिर्चें भी थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी। और ये एक तेज़ पत्ता भी डालना था इसके अंदर डाल के। अब इसको गलने तक ना, जब तक ये गल जाएगा ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पानी खुशक हो जाएगा ना तब तक ये गल भी जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दाल बिल्कुल गल गई और घुल गई। ये देखिए आलू भी बिल्कुल मैश हो गए। ये देखिए, अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर ना 1 तनौर क्यूब भी डाल दूँगी, ताकि ना ये इसके अंदर इसका फ्लेवर, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, आपके नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तब ये सब चीज़ों को अच्छी तरह मैं पीस के ना, ये मोटे मसाले मैं इसमें से निकाल लूँगी जो मुझे नज़र आएगा, तो बाकी मैं पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको ना सारा अच्छी तरह मैंने इसके साथ ना, ये मधानी के साथ ना मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर दिया। बिल्कुल अच्छी तरह करने हैं, आलू और दाल जो है ना वो यकजा हो जाए, इतना अच्छी तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मैंने इसके अंदर कर दिया। आपको पता है आलू भी और दाल भी ये जल्दी जल्दी गल जाते हैं और ये घुलने वाले भी हैं, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर कर दिया। मैंने इसको कुंडी वगैरह में नहीं पीसा, ना मैंने चॉपर में डाला इसको। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ना हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डाल के ना मैं इसको ना आधे घंटे के लिए ना, इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना जब, फिर मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज में रख, ताकि ना ये बिल्कुल सेट हो जाए, टिक्कियाँ आसानी से बन जाएँ। अब मैं सारा इसको घोल के इसको निकाल दूँगी प्लेट में निकाल के मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ना मिक्सर, ये देखिए मैं थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था। ये देखिए फ्रीज़र में, ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा सेट हो गया ये। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दूँगी फ्लेवर के लिए। आपका दिल चाहता है तो आप डालिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये इसके साथ ये बहुत मज़े का, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। टिक्कियाँ बना के ना मैं इसको ना फ्राई कर लूँगी। टिक्कियाँ बनाती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ टिक्कियाँ। ये देखिए मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखिए टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। टिक्कियाँ मैं बना के रखती जाऊँगी। तो फिर मैं आपको ना एक और दिखाती हूँ। आप ये ना, आपके पास अगर इस तरह का वो है, आपका गैजेट है, तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसके अंदर आपने टिक्की को भरना है। ये देखिए एक जैसी टिक्की बनेगी, बिल्कुल एक जैसी। बिल्कुल एक जैसी साइज़ में, ये देखें ये बिल्कुल एक जैसी टिक्की बनेगी। आपने इसको इस तरह बनाना है जैसे आपका दिल चाहे। हाथ अगर आपके पास नहीं है तो मैंने हाथ से भी बना के दिखाई, आप हाथ से आराम से हैंडल हो जाती है। इसको कुछ बनाने में कोई मुश्किल नहीं। मैं ये सारी टिक्कियाँ बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए टिक्कियाँ बन के सारी तैयार हो गई हैं। और मैंने ये एक अंडा भी फेंट लिया। अंडे को अच्छी तरह फेंटना है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह अंडे को फेंट लिया। अब मैं एक एक करके ना मैं तवे पे डाल दूँगी। मैंने तवे पे घी डाला हुआ है, ऑयल, मैं इसमें बनाऊँगी। ये देखिए मैं एक 1 बाय 1 करके ना मैं इसके अंदर अंडे के अंदर डिप कर करके एक एक डालती जाऊँगी। आपने इसकी आग जो है मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी इसको, ताकि ये ना हो कि जल्दी जल्दी से ये पक जाए अंदर तक। इसको ना पकना चाहिए। पक्की तो सारी चीज़ें हुई हैं, ये अच्छी तरह अंडे के साथ हो जाएंगी। ये देखिए एक साइड से हो गई, मैं इसकी साइड से भी ये देखिएगा इतना खूबसूरत गोल्डन कलर आया। ये देखिएगा इसका, ये देखिएगा दोनों साइडों से हो रही है। ये देखिएगा अब मैं इसकी सबकी साइड चेंज कर दूँगी। दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा ना, तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, प्लेट में निकाल लूँगी इसको। चलिए ये देखिए दूसरी कलर से भी देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया ये इसकी दूसरी तरफ से भी। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतने सारे मिक्सचर में ना इतनी ज़्यादा बनी है। ये मैं अभी इसको रख दूँगी। अभी मैं इसको फ्राई नहीं करी। मैंने ना तकरीबन 7 फ्राई कर ली हैं। ये मैंने मतलब इसमें से तकरीबन 10 से 12 बन गई हैं। आसानी से बन जाएंगे। आप इसका छोटा साइज़ करेंगे तो 15 भी बन जाएंगे आराम से। तो आपको पता है तो हमने तो घर में बनाना होता है। ये कौन सा बाज़ार है जो बाज़ार से छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते हैं। हमने तो ज़रा सही साइज़ की टिक्कियाँ बनानी होती हैं, इसलिए। ये देखें ये मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखिए कितनी मज़े की तैयार हुई हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की और कितनी शानदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जैसे ना बाज़ार में आपको पता है नान के ऊपर लगा के देते हैं, नान रोल बना देते हैं, शामियाँ टिक्की बर्गर बना के देते हैं। तो ये देखिए ये कितनी मज़े का, आप आराम से इसको टिक्की उसके ऊपर बर्गर के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए आराम से ऐसे बिल्कुल जैसे वो एकदम से चम्मच के साथ ऐसे लगाते हैं ना, तो आप बिल्कुल इतनी नरम है, इतनी सॉफ्ट बनी है। और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।